Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where guidance and precision leads to your growth. और इस नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, अब तक के लेक्चर्स का अगर हम एक क्विक रिव्यू ले कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो वी इनिशिएटेड विथ व्हाट एक्चुअली इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने जाना कि ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद आपने ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को जाना। उसके बाद आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली कवर अप किए, विच इंक्लूडेड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है और किस तरीके से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक कि हमने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कवर कर लिया था। ठीक, अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? वी विल बी टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर अप करते चलेंगे हम लोग। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगेन आप वही दो कैटेगरी के अंदर ऑर्गन्स को डिवाइड करके पढ़ सकते हो, विच इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज। व्हाट इंक्लूड्स हियर? पेयर ऑफ ओवरीज। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर अगेन बच्चों आपके पास तीन तरीके के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जिसको आप एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर बांट लेते हो। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे क्या होंगे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या होंगे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या आता है? पेयर ऑफ ओवरीज। इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवरीज। देन हाँ, अगर हम बात करते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की, तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स डिवाइड किए जाते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज के अंदर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट, दूसरे को हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स और तीसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, लेट अस राइट दोस थ्री थिंग्स क्विकली। वी आर हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, नेमली एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और तीसरा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, so these are the three categories in which we will be learning the female reproductive system. Now when it comes to accessory ducts, फीमेल के अंदर accessory ducts के अंदर बच्चों आपको देखने को मिलेगी ओविडक्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स। एक पेयर होता है, मतलब कितनी फैलोपियन ट्यूब या कितनी ओविडक्स होगी? 2। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है यूटेरस। यूटेरस के हिस्से होते हैं 3, जिसको हम बोलते हैं फंडस, बॉडी और तीसरा सर्विक्स। सो आई एम लेबलिंग देम एज वेल। 3 हिस्से हम देखेंगे, फंडस, देन कम्स बॉडी और तीसरा क्या जाता है? सर्विक्स। सो सर्विक्स इज नॉट अ न्यू स्पेशल ऑर्गन बट द पार्ट ऑफ यूट्रस इटसेल्फ। तीसरा स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है? वेजाइना। दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज एक्सेसरी डक्ट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात अगर हम करते हैं तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर देखने को मिलता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को बच्चों हम लोग बार्थोलेंस ग्लैंड्स भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बार्थोलेंस ग्लैंड्स। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम लोग पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके अलावा आपको ह्यूमन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है मेमरी ग्लैंड्स का एक पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ही माना जाता है। तो मेमरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका काम पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना है, उसके लिए इन्वॉल्व है, चाइल्ड केयर के लिए इन्वॉल्व है। ठीक,
एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को फीमेल के अंदर कहा जाता है प्यूडेंडम और वल्वा, व्हाट वी कॉल इट एज प्यूडेंडम और वल्वा. एंड दिस प्यूडेंडम और वल्वा कंसिस्ट ऑफ 5 parts. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 5 parts. इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 parts. और ये 5 parts को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज clitoris, mons pubis, labia majora, labia minora or hymen. We will be discussing each one of them in the upcoming lecture. Time being, let's give them the numbers so that it is very easier for us to recall them. Oviduct, uterus, vagina, greater vestibular gland, lesser vestibular gland, mammary glands, and here you see pudendum. Let's give the numbers now. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And pudendum is just 1, so we will just label it as 1. So these are the parts of female reproductive system. Now, what are the functions of female reproductive system? So अगर हम देखें इसके functions क्या है female reproductive system के, it is a very important part. फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, इसमें देखो ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक सिंपल सा रूल होता है कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवम एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स विच आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो आप क्या लिखोगे? ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ हम लिख सकते हैं ऑल द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड होते हैं, फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं. ठीक है, ऑल द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड. ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली. ठीक है, स्ट्रक्चरली भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एज वेल एज फंक्शनली भी जुड़े हुए हैं, ताकि ये क्या कर सकें? याद रखिए, एज वेल एज फंक्शनली टू हेल्प इन सम फंक्शंस. ओके, जैसे कि टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. ओके, टू सपोर्ट व्हाट? द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. जैसे हमने लिख दिया, ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है उसको सपोर्ट करने के लिए. ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट होता है क्या? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तीसरा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की डिलीवरी में मदद करने के लिए, और डिलीवरी के बाद चाइल्ड केयर के लिए. तो डिलीवरी, और या हम इसे बोल सकते हैं बर्थ एंड चाइल्ड केयर. अब कैसे अलग अलग ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे बच्चों, तो ध्यान से देखें. व्हेन वी से ओव्यूलेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट किसका है? ओवरीज का है. फर्टिलाइजेशन के लिए जगह कौन प्रोवाइड करती है? ओविडक्ट्स प्रोवाइड करती है. प्रेगनेंसी में कौन इन्वॉल्व होता है? यूटेरस इन्वॉल्व होता है. ठीक, इसके अलावा अगर हम चाइल्ड केयर की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट है. इन सारी प्रोसेस को सपोर्ट करने में वेजाइना, ग्रेटर वेस्टिबुलर, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया का भी एक इंटीग्रल रोल रहने वाला है. दैट यू विल बी गोइंग टू नो इन द अपकमिंग लेक्चर सीरीज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओवरीज. वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? ओवरीज. जब हम ओवरीज की बात करते हैं बच्चों, तो ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं. ओवरीज आर व्हाट? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. Now why are they primary sex organs? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इसीलिए है क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स. दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स. फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर कौन आ जाते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर आ जाता है आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. ठीक, तो उन सभी चीज़ों को सिक्रीट करने के लिए ही इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ठीक, फीमेल सेक्स हार्मोन्स ने भी याद रखे, दीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाट? ओवेरियन हार्मोन्स. नाउ इनके और भी कुछ बेसिक पॉइंटर्स पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट देयर शेप, तो आप क्या बोलोगे? ओवरीज का शेप कैसा होता है? ओवरीज आर समवॉट आलमंड शेप्ड. कैसे शेप के हैं ये? आलमंड शेप्ड आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, और ग्रेइश कलर का अगर हम देख सकते हैं, इनकी बारी बात करें अगर हम कि अपीयरेंस वाइज कैसा है कलर, अगर हम देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा?
ग्रेइश अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ग्रे वाइट भी आप इन्हें बोल सकते हो। ठीक, साइज़ के टर्म्स में देखें तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ के होते हैं। ठीक है, साइज़ के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये क्या है 2 to 4 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। अगर आप टेस्टीज से कंपेयर करते हो तो 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ के थे। तो इससे समझ में आता है कि ओवरीज आर स्मॉलर देन टेस्टीज। वी कैन कंक्लूड द पॉइंट हियर व्हाट, देयरफॉर ओवरीज आर व्हाट, स्मॉलर देन टेस्टीज। टेस्टीज के मुकाबले ओवरीज जो है क्या है, छोटी है साइज में। ठीक, इसके अलावा आती है बात ओवरीज की लोकेशन की। तो नंबर कितना है ओवरी का, 2 है, एक पेयर है। ठीक, हर एक ओवरी की बात करें तो लोअर एब्डोमेन के हर तरफ आपको एक ओवरी देखने को मिलेगी, मतलब दोनों तरफ, और यू कैन से यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवरी आपको देखने को मिल जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर लोकेटेड, या हम लिख सकते हैं ईच ओवरी इज लोकेटेड, और आप लिख सकते हैं 1 ओवरी इज लोकेटेड, ज़्यादा बेटर टर्म होगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवरी इज लोकेटेड, 1 ओवरी ईच, you can say what, 1 ovary each is located और आप लिख सकते हैं ईच ओवरी इज लोकेटेड, ज़्यादा बेटर टर्म है यार बच्चों। ईच ओवरी इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, ईच ओवरी इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन and they are attached to what, pelvic wall and uterine wall with the help of ligaments। ये अपनी जगह पर फिक्स किसकी मदद से, लिगामेंट्स की मदद से। तो आप याद रखें, दे आर अटैच्ड टू pelvic wall and uterine wall, pelvic wall and uterine wall with the help of what, with the help of ligaments। ligaments की मदद से ये यूट्रस की वॉल से और pelvic and abdominal wall से अटैच्ड होते हैं। कौन से लिगामेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं ओवरी की कवरिंग्स की, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट द कवरिंग्स ऑफ ओवरी। तो कवरिंग्स ऑफ ओवरी के अंदर याद रखिए सबसे आउटर मोस्ट आपको देखने को मिलती है क्या, आउटर मोस्ट आपको देखने को मिलती है विसरल पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलती है क्या, देन यू सी अ थिन एपिथीलियम, थिन जर्मिनल एपिथीलियम। और याद रखो ये जर्मिनल एपिथीलियम सिर्फ नाम है जर्मिनल एपिथीलियम, इससे जर्म सेल्स डिराइव नहीं होते हैं। देन इनर मोस्ट यू सी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे अंदर की तरफ क्या देखने को मिलती, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से ओवरी की कवरिंग्स आपको देखने को मिलती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज नथिंग बट सिमिलर टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया फाउंड इन टेस्टिस। किसकी बनी होगी, डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस, मतलब ज़्यादातर क्या है, कोलाजन फाइबर से थोड़ा सा इलास्टिन है। वाइट फाइबर, कंपोज ऑफ डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस, वैसे मेजॉरिटी कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, कोलाजन फाइबर होता है। तो कंपोज ऑफ डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्या, ओवरी में जो थिन जर्मिनल एपिथीलियम है ये क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपने ओवरीज के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानी, लोकेशन के बारे में जाना। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज, ऑल द टिश्यू एनक्लोज बाय ओवरी इट इज रेफर्ड टू एज व्हाट, स्ट्रोमा। ओके, सो हम क्या देखते हैं, टिश्यू एनक्लोज विद इन द ओवरी इज कंसिडर्ड एज व्हाट, स्ट्रोमा। टिश्यू एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, is called as ovarian stroma, it is called as what, ovarian stroma। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा जो है बच्चों, ये फर्दर डिवाइड कर सकते हो आप 2 रीजन्स के अंदर। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरियन कॉर्टेक्स, पेरीफेरी में देखने को मिलता है। ठीक, ओवेरियन कॉर्टेक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक को कहा जाता है ओवेरियन मेड्यूला। सो वेरी इजीली यू कैन डिवाइड द ओवेरियन स्ट्रोमा। कॉर्टेक्स क्या है, आउटर पेरिफेरल पार्ट है,
आप लिख सकते हो क्या, पेरिफेरल पार्ट या पेरिफेरली लोकेटेड। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स। यहाँ पर अलग अलग स्टेज के अंदर ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती है वो देखने को मिलती है। ना व्हाट आर दीज ओवेरियन फॉलिकल्स, तो आप आगे चल के पढ़ोगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि ओवम के अलग अलग डेवलपिंग स्टेजेस है, तो ओवेरियन सेल्स से सराउंडेड है। जब बात करते हैं ओवेरियन मेड्यूला की, तो ये डीपली लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा एंड इट कंटेन्स ब्लड सप्लाई। It contains what? Blood supply for the ovary, nerve supply for the ovary and lymph supply. It contains blood supply and nerve supply to the ovaries. It includes lymph supply as well. Okay, तो हम उसको लिख नहीं रहे, usually don't ask in the exam, that's why. Into the ovaries. Okay, so this part is called as what? Ovarian medulla. आगे हम देखेंगे इस ओवेरियन कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर को, ओवेरियन मेड्यूला के स्ट्रक्चर को, और कैसे ओवरीज के अंदर ही अलग अलग टिश्यूज जो है अपनी लोकेशंस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। दैट ऑल थिंग्स वी विल बी गोइंग टू डिस्कस। ओके, टाइम बीइंग आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। अगले लेक्चर में हम ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को और डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसी अलग अलग फॉलिकल्स उसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट द importance of knowing deeper knowledge of any topic so that you can attempt your examinations quite beautifully. Once again, thank you.